समंदर से गहरी, पहाड़ों से बुलंद दोस्ती। पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क में ओपन एयर जिम का इफ्तिताह। मेयर कराची और चीनी काउंसिल जनरल ने जिम का इफ्तिताह किया। चीनी काउंसिल जनरल का कराची के शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुर्तजा वहाब ने कहा कि पाक दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएगा। पाक में आने वाले लोग चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार होंगे। पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए अहम संग मील साबित होगा। Great sign and symbol of friendship that you've shown towards us. I think there can be no greater bond than the bond between the people. And when the people of this locality, when the people of this neighborhood would see this beautiful park in their surrounding area, I think they would sincerely appreciate the generosity and the gesture that your country has shown towards us. China-Pakistan economic corridor has been a great game changer for our country. मेयर कराची के खिलाफ मुमकिना तरीके अदम एतमाद और अगर मगर की सूरत हाल। PTI के मुनहरिफ अरकान की अहमियत बढ़ गई। तहरीक की कामयाबी के लिए जमात इस्लामी को 183 वोटों की ज़रूरत। 367 के ऐवान में जमात इस्लामी की 130 नशिस्तें। PTI के 62 में से 30 अरकान के वोट जमात इस्लामी को मिलने का इम्कान। 32 अरकान पहले मेयर कराची को वोट दे चुके। मुस्लिम लीग नून के 14 और JUI के 4 वोट भी अहमियत इख्तियार करके। तहरीके लब्बैक और महाजर कौमी मूवमेंट की एक नशिस्त भी अहम करार। सिटी काउंसिल में पीपल्स पार्टी के पास 151 नशिस्तें हैं। PTI के 32 अरकान जहां खड़े होंगे, जीत उसी की होगी। निगरान वज़ीर आला शहर कायद की खूबसूरती के लिए सरगर्म। शाहराह फैसल पर फुटपाथ, अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश और फ्लाईओवर्स की डिज़ाइनिंग की हिदायत। चौकंडी कब्रिस्तान के साथ कायम तजावुज़ात हटाने का हुक्म। मकबूल बाकिर बोले कि शाहराह फैसल पर आने वालों को एहसास होना चाहिए कराची खूबसूरत शहर है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने रहनुमाओं को आगाह कर दिया। हारिस नवाज कहते हैं चंद सियासी कायदीन अमन व अमान की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पुरान इंतखाबात कराना अव्वलीन तरजीह है। रेंजर्स और पुलिस को इलेक्शन के दौरान तैनात किया जाएगा। पूछ आई तो क्विक रिस्पॉन्स पर होगा। मुतनाज़े रिटर्निंग अफसरान की तकर्री। नया तनाज़ा खड़ा होने का खदशा। सियासी जमातों ने भी तशवीश का इजहार कर दिया। निगरान सिंध हुकूमत ने मुतनाज़े अफसरान को रिटर्निंग ऑफिसर नामजद किया। रेवेन्यू के बजाय दीगर महकमों के अफसरान भी रिटर्निंग अफसर तैनात। रिटर्निंग अफसरान का इंतखाब साबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान के दौर में हुआ। सिंध हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए 13 अफसरान की खिदमात वापस ले ली। महकमे स्कूल तालीम ने तैनाती की सिफारिश का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। आफ्ताब अहमद, लाशारी, इशफाक अहमद, शफी मोहम्मद, शकील अख्तर की खिदमात वापस ले ली। अजीज़ुर रहमान, असलम शाह, इनायतुल्लाह और दीगर की खिदमात भी वापस ले ली गई। फैंसी नंबर प्लेट्स, रंगीन शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। प्रेशर हॉर्न, पुलिस लाइट्स और सायरन वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयों में 300 गुना इजाफा कर दिया। लियाजी ट्रैफिक इकबाल दारा कहते हैं कि अब तक हजारों गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका। ट्रैफिक पुलिस ने रवा साल 5 करोड़ से जायद जुर्माने कर दिए। DIG ट्रैफिक की हाई कोर्ट में जमा कराई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ भी 89 मुकदमा दर्ज किए। कराची में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम। 58 दुकानदारों को गिरा फरोशी पर 3,44,500 रुपये जुर्माना। जिला जनूबी में 32, शर्की में 4, गरबी में 10 नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई। जिला गरबी में 10, वस्ती में 3, कुरंगी में 5, किमाड़ी में 4 दुकानदारों को जुर्माना किया गया। कमिश्नर कराची का सरकारी कीमतों का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में गैस बंदी से शहरी परेशान। कहा पहले गैस प्रेशर में कमी थी, अब लोड शेडिंग भी हो रही है। किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है।
नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में 7 करोड़ रुपए की गैर कानूनी NIT जारी। रीजनल डायरेक्टर की तहकीकात पर लेबर विंग फंक्शनल लीग का खैर मकदम। नायब सदर लेबर विंग सैयद नजम रिजवी कहते हैं, लगता है सियासी टाउन चेयरमैन इलेक्शन के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। फंड्स ठिकाने लगाने के बजाय मुलाजमीन के वाजिबात अदा किए जाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। अजीजाबाद लोकात में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। 3 मंजिला इमारत का बैरूनी हिस्सा मुनहदिम कर दिया। SPCA का तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का ऐलान। स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल। उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,280 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर मजीद 17 पैसे सस्ता। का रुपए के कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 307 रुपए 50 पैसे। बरतानवी पाउंड 359 रुपए पर बरकरार। अमाराती दिरहम 78 रुपए 10 पैसे। सऊदी रियाल 76 रुपए का हो गया। शहरियों की पेशावरी खेड़ी की खरीदारी में आदम दिलचस्पी। अंदरून ले मार्केट में नित नए डिजाइन की पेशावरी खेड़ी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कि कम कीमत होने के बावजूद मार्केट में खरीदार नहीं। पहले 500 मुनाफा रखते थे, अब 200 रुपए कर दिया गया। नून लीग सिंध में मुतहर्रिक। रवां माह के आखिर में नून लीग कराची में 3 जलसे करेगी। मलीर, बल्दिया और मज़ार कायद पर जलसे के इम्कानात। नवाज शरीफ के दौरे सिंध की हतमी तारीख का ऐलान भी जल्द मुतवक्किल है। नवाज शरीफ 18 दिसंबर को बशीर मेमन और दीगर से मुलाकातें करेंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिरा दी। यासिर खान बब्बर मुस्लिम लीग नून में शामिल। बशीर मेमन और खेलदास कोहिस्तानी की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। PIS 83 से टिकट के लिए दरख्वास्त भी जमा करा दी। जमात इस्लामी ने यूथ मेंबरशिप मुहिम का आगाज कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि 60% नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। नौजवान मौक़े न मिलने की वजह से मायूस हो चुके हैं। यूथ प्रोग्राम में शामिल नौजवानों को आम इंतखाबात में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। PSO में गैर कानूनी भर्ती रेफरेंस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। शाही खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश। शाही खाकान अब्बासी की ECL से नाम खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत में कैमरे लगाए जाएं, आवाम को भी पता चले। मुल्क चलाना है तो नैब को खत्म कर दे। 2019 में केस बना, 2020 में अदालत में आए और अभी तक ना कोई गवाह आते हैं, ना पता चलता है केस है क्या। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस अदालत में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सा जुर्म हुआ है यहाँ पर। आप यकीन करें, हम जजों से भी पूछते हैं, नैब से पूछते हैं यार कि हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। बहरहाल पिछली दफ़ा जो नैब का केस मेरे खिलाफ था वो 9 साल चला था, तो अभी तो सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, तो ये भी चल जाएगा। आमदन से ज़ायद असासों के केस में आगा सिराज दुरानी की अदालत में पेशी। एहतसाब अदालत ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली ने कहा कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन जीतकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, अदालत को शवाहिद दिए जाएं। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत। साबिक पुलिस अफसर वाजिद दुरानी व्हीलचेयर पर सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने साबिक DIG कराची शुएब सदर, जुल्फ़िकार अहमद और दीगर को तलब कर लिया। केस बहुत पुराना है, सब मुल्ज़िमान वकला के हमरा पेश हों, अदालती हुक्म। और PCB के तहत अंडर 16 ट्रायल्स का आगाज। कराची भर से 140 खिलाड़ियों की शिरकत। ट्रायल्स के बाद हर रीजन से एक टीम बनाई जाएगी। एक टीम में 25 खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा।